वीर अहिर इस बार आर पार करेगा भाई। यहाँ सारों की टोल मिलेगी। ये जो रेल चल रही है ना यहाँ से वहाँ तक, वो आप कल देख लेना भरी आएगी, उसमें जगह नहीं मिलेगी, चाहे डब्बे कितने भी जुड़े। मेरी बसें कहाँ कहाँ पर आएंगी कल लेने के लिए आप लोगों को, वो टाइम आपको बता के जाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। ये जो हुजूम मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये वही हुजूम है जो पिछले 15 साल से चला हुआ है और हुजूम का नाम है अहिर रेजिमेंट, जो कि अब इतना बड़ा रूप ले चुका है कि हर जगह गांव गांव गली गली के अंदर आंदोलन अब शुरू हो चुका है। और अब जो हमारे साथ में जितने भी ये योद्धा मौजूद हैं, ये सभी अहिर रेजिमेंट के वो योद्धा हैं जो कि अब इस मांग को परवान चढ़ाने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। तो इनसे एक एक से हम आज पूछेंगे कि आखिर ऐसी क्या बात है कि आज ये आंदोलन यहां तक पहुंच गया है। इस आंदोलन के अंदर ऐसी क्या कशिश है कि ये आंदोलन अब जन जन तक पहुंच रहा है। चलिए सबसे पहले जो इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा है राव अजीत जी, उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, आज यहां से आह्वान क्या है? देखिए, आज इस युद्ध स्मारक पर जी, ये एक तरह से हमारे शौर्यवान पूर्वजों का एक निशान चिन्ह है। यहाँ पे इलाके की सरदारी और मातृशक्ति इकट्ठी हुई और कल जो शक्ति प्रदर्शन है जी, उसके लिए आह्वान किया गया। जो भी यहाँ मौजूद थे उनको ये कहा गया कि भाई अपने अपने गांव में, मोहल्ले में, पान्ने में, जी, गुहांड में जाके कल के लिए जो है आप बताओ कि कल ताकत लगानी है। जी, कल जो है एक हुंकार है, जो कौम की आवाज़ है, कौम की जो टीस है 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी, उसको आर पार करने के लिए। और हम सबसे यही कह रहे हैं, हम आपसे सिर्फ एक चीज़ की उम्मीद करते हैं, वो है संविधान। और आप देख लो अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग उसके लोग आए हैं, शिक्षा क्षेत्र से भी हैं, फौजी भी हैं, और राजस्थान से भी हैं, हरियाणा से भी हैं। सबका एक ही है कि भाई अब कंधे पे नाम होना ही चाहिए। जी। अब सरकारों से हम उम्मीद करते हैं। तो क्या वीर अहिर अब अड़ चुका है? बिल्कुल आर या पार है 24 तक। इस बार लोकतंत्र में हम दिखा देंगे। अगर कौम की आवाज़ नहीं सुनी तो फिर भाई जो है उसका परिणाम जो भी हो उसको भुगतना पड़ेगा। जी। अब ये जो है बहुत मतलब सब्र के साथ हमने है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमने विश्वास रखते हुए हम सन 47 से आज तक इंतजार कर रहे हैं, पर जब अब नहीं हुआ तो हमने सबको आह्वान किया हुआ है कि भाई अब जो है हर इलाके में, मैं एक जगह इसको वो नहीं करूँगा कि भाई कोसली में जो जहाँ जिसका जो है, अभी जैसे एक आए थे आर्य जी, बोले जी हम वहाँ बीकानेर में करेंगे। मैं बिल्कुल कीजिए, जो जहाँ पे हमारे लोग मौजूद हैं, जिसके लिए जिसको भी कौम के लिए टीस है, जिसको भी प्यारा नाम है अहिर, उसको हम ये कह रहे हैं कि भाई इस मुहिम से जुड़ो। हम ये नहीं कह रहे कि आप 100 किलोमीटर चल के आओ, 200 किलोमीटर चल के आओ। जहाँ आपका स्थल है, जो आपका गढ़ है, जो आपका खेड़ा है, आप वहीं पे मोर्चा खोल दीजिए शांतिपूर्वक रूप से, लोकतांत्रिक व्यवस्था रखते हुए बिल्कुल, और इसको प्रतीक के रूप में कि भाई शहीदों को हम एक तरह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं एक जगह इकट्ठे होकर, कि भाई अब समय आ गया, जो हमारे पूर्वजों ने देश के लिए कुर्बानियां दी है उनको उचित सम्मान और स्थान इतिहास के अंदर हम दिला के रहेंगे। आप बार बार कहते कि वीर अहिर जाग गया है, तो अभी वीर अहिर करेगा क्या? वीर अहिर इस बार आर पार करेगा भाई, कंधे पे नाम हो जाएगा, या फिर हम सत्ता ही बदल देंगे। सीधी सी बात है, हम दिल्ली के तख्त को ही बदल देंगे अगर इस बार कंधे पे नाम नहीं हुआ तो। जो भी राज करना चाहता है वो हमारे को पहचान जरूर दिलवाए, हम उससे ये उम्मीद करते हैं। चाहे वो हमारा, मैं तो कह रहा हूँ, छोटे से छोटे स्तर पे सरपंच हो, पार्षद हो, हमारे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, हम सबसे यही गुजारिश करते हैं, जब आपको हमने जिम्मेदारी दी है लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत, तो आप जो है इस जिम्मेदारी को निभाते हुए, जिसका जहाँ तक जोर चलता है, अगर किसी का जोर चंडीगढ़ विधानसभा तक है, किसी की आवाज़ अगर पार्लियामेंट तक, तो वो वहाँ अपने स्थान पे अपने रूप से इसको उठा के और जो ताकत है उसको बताए कि भाई मेरे इलाके की, मेरी कौम की ये डिमांड है, और ये बिल्कुल न्यायोचित डिमांड है। इसमें किसी को, किसी भी वर्ग को किसी भी रूप में नुकसान नहीं है। ये देश सेवा के लिए, सबसे बड़ी बात क्या है, ये देश सेवा के लिए। तो अब मेरे जब किसी को आपत्ति नहीं है, जब सारे वर्ग हमको समर्थन दे रहे हैं चारों दिशाओं से, ये सिर्फ गढ़ कोसली की आवाज़ नहीं है,
ये राजस्थान की भी है, ये मध्य प्रदेश की भी है, यूपी की, बिहार की, दक्षिण भारत की भी, उत्तर पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में जहाँ भी कौम अहीर आबाद है, हमारी नस्ल आबाद है, अब सब ये कहती है कि भाई अब जो है हमारी कौम को देश के ऊपर दी गई बलिदान और जो है खून जो हमने बहाया उसको उचित सम्मान और स्थान इतिहास में देने का एक ही तरीका है, अब कंधे पे नाम चाहिए। जहां आप खड़े हैं ये अहिरवाल बोला जाता है और मांग भी अहिर रेजिमेंट की है और कल शक्ति प्रदर्शन है, तो कल क्या आवाज़ आनी चाहिए? आपने देखा यहाँ करीब 85-90 साल के आए थे, एक हमारे रेजांगला के योद्धे हमारे जो है सम्मानीय राव बहराम सिंह जी भी आए थे। आप बताओ 90 साल के बुजुर्ग इतनी गर्मी में यहाँ क्यों आते हैं? उनके दिल में टीस है, बैठ के चले जाते हैं, ज़्यादा बोल भी नहीं पाते हैं, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है, लेकिन सबके दिलों में क्या है कि भाई अब जो है वक्त आ गया है, जो अंग्रेज़ों के दौर में जो अन्याय हुआ था उसका सुधार आज हो जाना चाहिए, वो सज़ा ख़त्म 2022 में हो जानी ही चाहिए। यह अहिरगढ़ कोसली 247 आदमी प्रथम विश्व युद्ध में मोर्चे पे थे, 6 ने वीरगति हासिल करी। ये पूरा अहिरवाल 19,546 आदमी इसने फर्स्ट वर्ल्ड वार में दिए, 38,150 सेकंड वर्ल्ड वार में दिए। जब तैमूर चढ़ा तो हमारे बुजुर्ग खड़े हो गए शमशीर लेके उसके खिलाफ, देश और धर्म की रक्षा के लिए। जब नादिर शाह आया तो राव बालकिशन अपने 5,000 अहीर योद्धाओं के इसी पूरी बेल्ट से लेके चढ़ गया वहाँ करनाल के रण खेतों में, और जब तक उसके हाथ में शमशीर थी और धड़ पे सिर था तब तक वो उसने रोक के रखा उसको। तो जब मेरी कौम हर मोर्चे पे देश और धर्म के लिए खड़ी हुई है तो फिर ये अन्याय हमारे पे क्यों हो रहा भाई? अब ये मतलब मैं तो बुद्धिजीवी वर्ग से भी ये बात करता हूँ कि इस पर चिंतन मंथन होना चाहिए। भाई पैमाना क्या है रेजिमेंट का? पैमाना देशभक्ति है, पैमाना देश के लिए बलिदान है, पैमाना आपकी काबिलियत है, पैमाना आपके गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, तो हम तो उसमें खड़े हैं, खड़े उतरना बिल्कुल 16 आणने के हम वहाँ पे। हमारे अंदर, हमारी कौम के अंदर हड़ और हथियार की परंपरा आज से नहीं सदियों से है। इस दुनिया की पहली जो जातिगत रेजिमेंट थी नारायणी सेना जो महाभारत में लड़ी वो हमारी थी। हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़े सर्वोच्च सेनापति जो हैं श्री कृष्ण जी, वो हमारे आदि पितामह हैं। हमारे पास में हर गैलेंट्री अवार्ड है, विक्टोरिया क्रॉस हमारे पास, जॉर्ज क्रॉस हमारे पास, परमवीर चक्र हमारे पास, और पदकों के ढेर हैं। आप इस अहिरवाल के किसी भी उसमें चले जाइए, हर गांव के सिंह द्वार के ऊपर किसी न किसी शहीद की प्रतिमा मिलेगी। यह अहिरगढ़ लुक्खी है। पूरे हिंदुस्तान में एक गांव बता दो जिसके इतने, एक ही गांव में इतने स्वतंत्रता सेनानी हो। इस गांव लुक्खी से थे। हमारे तो हर गांव का एक अलग इतिहास है। किस चीज़ का? हड़ और हथियार का। तो अब जो है मैं ये दरख्वास्त है मेरी सबसे हुक्मरानों से भी, और मैं तो अपनी कौम से भी कहता हूँ, भाई देखो बहुत हम चुपचाप रह लिए, अब सारे मुद्दे एक साथ में थोड़े दिन के लिए छोड़ दो, सिर्फ एक मुद्दा पकड़ लो, रेजिमेंट, और रेजिमेंट को सीधा कुर्सी से जोड़ दो। जिसको कुर्सी चाहिए देश की उसको रेजिमेंट बनानी ही पड़ेगी। इस बार आर या पार है। मैंने कह दिया ना, विजय का वरण होगा या फिर इस देह का मरण होगा, लेकिन रेजिमेंट तो लेके रहेंगे। कल क्या उम्मीद है? ये अहिरवाल जिसके अंदर हम खड़े हुए हैं, क्या आपने अभी तक जितनी भी चीज़ें गिनवाई हैं तो क्या आज भी वही दमखम रखता है? अहिरवाल एक शक्ति प्रदर्शन कर सकता है? 100%। हमारा ऐसा कोई वर्ग ही नहीं है, चाहे बच्चा हो, नौजवान हो, मातृशक्ति हो, बुजुर्ग हो, यहाँ सारों की टोड़ मिलेगी। ये जो रेल चल रही है ना यहाँ से वहाँ तक, वो आप कल देख लेना भरी आएगी, उसमें जगह नहीं मिलेगी, चाहे डब्बे कितने भी जुड़े। ये पूरा इस अहिरगढ़ कोसली को हम भर देंगे। झज्जर के हमारे वीर अहीर भी आएंगे, हांसी, हिसार, भिवानी से आएंगे, दादरी से आएंगे, रेवाड़ी से आएंगे, दिल्ली से आएंगे, राजस्थान से, चारों दिशाओं का जो है अहीर यहाँ पे कल जो है मोर्चा काटेगा। और फिर एक ही आवाज़ होगी, अहीर रेजिमेंट, जय कृष्ण जय कृष्ण। सुरेश जी भी हमारे साथ मौजूद, चलिए इनसे भी जान लेते। सर कल तो बातें रेल भरने तक की हो रही, तो क्या रेल भरेंगे? बिल्कुल बिल्कुल अमित भाई, बिल्कुल रेल भरेंगे। अहीर के बारे में 2 मिथक हैं इस देश में। पहला मिथक तो ये है कि अहीर जो है वो बहुत ही शांति प्रिय कौम है। हम उस मिथक को सच साबित करते आए हैं, करते रहेंगे। दूसरा मिथक ये है अहीरवाल आलमदनकारी नहीं होता। इस मिथक को हम तोड़ेंगे और ये मिथक टूटता हुआ आपको देखेंगे।
और बाकी जो कल का प्रोग्राम जो कल हो रहा है उसके बारे में सभी हमारे साथियों ने, श्रोताओं ने, हमारे बुजुर्गों ने बहुत चर्चा कर ली। मैं उसमें थोड़ा सा आपके चैनल के माध्यम से एक हमारे जो आसपास के 15-20 जो भी गांव हैं, मैं उन सभी से अपील करता हूं कि जो भी मेरे बुजुर्ग हैं जो पहुंच नहीं सकते इस कार्यक्रम में, उनको साधन हम प्रोवाइड करवाएंगे। मैं अपना नंबर आपको बता रहा हूँ इस अपने चैनल के माध्यम से, आप मेरा नंबर नोट कर लें। जो भी कोसली से 15 किलोमीटर के दायरे में कोई भी होंगे, बाकायदा मैं आपके गाँव में भी आ रहा हूँ अभी न्योता देने के लिए, और मेरी बसें कहाँ कहाँ पर आएंगी कल लेने के लिए आप लोगों को, वो टाइम आपको बता के जाऊँगा। तो सारे कल गाँवों से, आसपास के 15-20 गाँवों से बस होते हुए निकलेंगी। तो जो भी साथी जिनके पास साधन नहीं है और वो पहुँच नहीं सकते, लेकिन उनके अंदर इच्छा शक्ति है कि हाँ मुझे वीर अहिर के साथ खड़ा होना है, वो साथी कल यहाँ पर आ सकते हैं। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9812997666। मैं रिपीट करता हूँ एक बार फिर से, 9812997666 ये नंबर है। इस माध्यम से कोई मेरा बुजुर्ग हो, कोई मेरी नारी शक्ति, मेरी माता हो, बहन हो, जो वैसे नहीं पहुँच सकती, इनके पास कोई संसाधनों की कमी हो, वो इस नंबर पे फ़ोन कर लें, उनको धरना स्थल पर पहुँचाने का काम हम करेंगे। और मैं एक बात और अमित भाई आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो ये कार्यक्रम है ये सिर्फ 8 से लेकर 11 बजे तक का कार्यक्रम है। आज भी हमने 10:57 पे ये कार्यक्रम ख़त्म कर दिया था। तो वो जो टाइम शेड्यूल है उसके बहुत पाबंद रहेंगे, उसमें कोई भी भूल चूक नहीं रहेगी। 11 बजे लास्ट हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो समय का विशेष प्रबंध रखें। कोई भाई सोचता हो अकाल आंदोलन चलता रहेगा, हम 11 बजे पहुँच लेंगे, 12 बजे नहीं, 8 से लेकर 11 बजे तो समय का विशेष महत्व रहेगा। गर्मी का समय है तो उसका एक खास वो रहेगा।